नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं अंकल टॉक। अंकल टॉक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं एक नए मेहमान को लेकर और उनसे जानेंगे छात्र जीवन की राजनीति की शुरुआत वो करने जा रहे हैं और छात्रों की समस्याएं, स्कूल प्रबंधनों की समस्याएं और छात्र राजनीति क्या होती है उसके बारे में भी जानेंगे। हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं पार्थ रघुवंशी जी, जो NSUI के जिला अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज की तारीख में कहें तो अध्यक्ष हैं, लेकिन जैन जी का नेतृत्व की बात करें तो इन्हीं के हाथों में है। आज युवा को जब हम देखते हैं खास करके राजनीतिक क्षेत्र में, तो बड़ी आशा और उम्मीद दिखाई हमें देती है। तो अब आज की बात जो हम शुरू करेंगे इसी से करेंगे कि पार्थ जी, आप ये जो छात्र जीवन की राजनीति में जो आए हैं वो किस तरह से आपका शुरुआत हुई है, थोड़ा बताएंगे जी। और ये बताएं कि आप NSUI क्या है और आप NSUI में किस पोस्ट पे और कहाँ से कहाँ शुरू करा आपने? जी, NSUI एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र इकाई है जी, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना है, शिक्षा, समानता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर काम करना है जी, और छात्रों के मुद्दों की आवाज़ पूरी दम से सरकार तक पहुंचाना है जी। और सबसे पहले तो देखिए भैया, मैं NSUI का IT सेल का अध्यक्ष बना था जी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैं नगर अध्यक्ष बना, उसके बाद मैं विधानसभा अध्यक्ष बना, फिर प्रदेश में सचिव बना और उसके बाद आज मैं NSUI का जिला अध्यक्ष हूँ। मतलब आपने राजनीतिक उसमें पदार्पण कर दिया। हाँ जी, है ना जी। तो आपने जैसे कहा कि हम छात्रों की बातें शासन तक पहुंचाते हैं, तो सिर्फ छात्रों की ही समस्याओं का समाधान करते हैं या जैसे स्कूल प्रबंधन भी रहता है, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो उनके बारे में भी आप लोग कोई विचार करते हैं या? जैसे हमारा मुख्य उद्देश्य तो छात्रों की समस्याओं को सुलझाना होता है जी, और उसके बाद अगर छात्रों की समस्याओं से लेकर स्कूल प्रबंधन को कोई भी समस्या है तो हम उसमें भी उन लोगों की मदद करते हैं। कई बार देखा जाता है कि जो आंदोलन का स्वरूप है वो थोड़ा सा, चूंकि आप लोग छात्रों के हित की बात करते हो और छात्र खुद भी हैं, तो मतलब ये लगता है कि थोड़ा सा स्वरूप उग्र रहता है ना? तो उसमें कहीं कोई थोड़ी सी ऐसे नहीं आ सकता कि अपन उसी बात को एक समानता से बैठ के और उसका सॉल्यूशन कुछ निकालें? सबसे पहले तो हम अपने गुरुओं का आदर करते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से उनसे बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उनसे आदर के से बात करते हैं, उनसे हम अपनी समस्याएं रखते हैं। पर उसके बाद भी अगर हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है, छात्रों की समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो छात्रों को गुस्सा आ जाती है, क्योंकि नया खून है और लोगों को गुस्सा है तो वो थोड़े उग्र हो जाते हैं। लेकिन हमारा सबसे पहला काम नॉर्मल तरीके से बात करना ही नहीं। जब वो उग्र होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, जैसे कोई स्कूल प्रबंधन है या जिसने टीचिंग के क्षेत्र में आया है या कोई प्रिंसिपल है किसी स्कूल का, तो वो अपना सब कुछ लगा के किसके लिए आता है? देश के भविष्य को निर्माण करने के लिए आता है। और जब वो ये देखता है कि उसके साथ किस तरह का मिसबिहेव किया जा रहा है, तो उसे ये लगता है कि शायद उसने ये निर्णय गलत लिया, वो उसे शिक्षा क्षेत्र में नहीं आना चाहिए था, उसे कोई और क्षेत्र जैसे ठेकेदारी करते या अन्य कोई बहुत सारी वैसी चीज़ें हैं उसमें जाना चाहिए था। तो वहाँ कहीं कहीं वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को ये महसूस करते हैं कि शायद ये हमसे निर्णय गलत हो गया। जी, मेरा मानना ऐसा है कि जैसे आप जो शिक्षक हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, जो छात्रों के भविष्य का निर्माण करने आए, और हम उनका आदर करते हैं और हम भी उनका साथ देते हैं जी जी। जो न्याय की चीज़ें हैं हम उनमें बिल्कुल उनका साथ देते हैं। जब अन्याय होता है और हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हमको उग्र होना पड़ता है, पर हम उनका आदर के साथ ही उग्र होते हैं। हम उनसे कभी गलत बात नहीं करेंगे, जो न्याय की बात होगी सिर्फ वो ही करते हैं जी जी जी। अच्छा, एक बात और पूछूं मैं आपसे कि ये जो आप राजनीति, मतलब आपका जो संगठन है वो राजनीति के पार्टी से संबंधित है या कांग्रेस से संबंधित है, तो इसमें जब आप इन पदों तक पहुंचे हैं तो आप
कोई प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तहत पहुंचे हैं या मनोनीत होके मतलब यहाँ तक पहुंचे? जी, हमारे संगठन में दोनों प्रक्रियाएं रहती हैं, है ना। चुनाव भी होते हैं, मेंबरशिप के द्वारा चुनाव होते हैं, उसके बाद जिसकी सबसे ज़्यादा मेंबरशिप होती है उसकी वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद वो अध्यक्ष चुना जाता है, और कभी कभी है ना नियुक्तियां भी होती हैं। अच्छा अच्छा, दोनों प्रक्रिया हमारे में हैं। अभी जैसे युवा कांग्रेस में भी हमारे यहाँ चुनाव हुए थे, अभी युवा कांग्रेस के सारे अध्यक्ष चुनाव से ही हुए हैं। जी जी। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कहा जाता है कि बगैर गॉडफादर के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपका भी कोई गॉडफादर है क्या? जी नहीं, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मेरे नेता हैं जिनको मैं अपना नेता मानता हूँ, आदरणीय राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं। मेरा ऐसा कोई गॉडफादर नहीं है। मैं खुद की दम पर आगे बढ़ रहा हूँ, छात्रों की आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ छात्रों की आवाज़ उठाना है। इसके बाद अब आपका अगला पड़ाव क्या है? चूँकि राजनीति की दृष्टि से पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आप एक एक सीढ़ी करके आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो अब आपका अगला पड़ाव कौन सा है? जी, अभी ऐसा मेरा कोई पड़ाव तो नहीं है, लेकिन मेरा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं छात्रों की समस्या जितने से ज़्यादा सॉल्व कर सकूं, युवाओं की समस्या जितनी सॉल्व करवा सकूं, वो मेरा अगला पड़ाव रहेगा। अच्छा, एक बात और पूछूं मैं, चूँकि आप युवा हैं और आज एक पूरा जो युवा वर्ग है उसको जैन जी के रूप में जाना जाता है ना, और जैन जी का जो आंदोलन का स्वरूप है वो इतना खतरनाक दिखाई देने लगा है। भारत में तो उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन अमूमन अपने आसपास अपन देख रहे हैं कई देशों में वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है ना। और उसके साथ साथ मतलब देश के दुनिया के कई देशों में वो चीज़ें दिख रही हैं। तो लेकिन वो स्वरूप उनका ऐसा है कि कहीं तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना और शासकीय संपत्ति का नुकसान करना। तो इसे आप सही मानते हैं क्या? नहीं, इसे मैं सही नहीं मानता हूँ। जो जैन जी हैं उनका मुख्य उद्देश्य आंदोलन करें, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करें, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन उग्र जैसे आप बोल रहे हैं कि तोड़ फोड़ करना जैन जी का मुख्य उद्देश्य नहीं है, गलत है वो चीज़, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, इसके बाद चूँकि राजनीति की ही बात चल रही है और छात्र राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तो क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? और आने के बाद क्या छात्र मतलब राजनीति में वो अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि उनकी आय की व्यवस्था भी हो सके? बिल्कुल, देखिए मेरा मानना है कि युवाओं को राजनीति में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो युवाओं का और पढ़े लिखे लोगों का ही है। अगर युवा राजनीति में आएंगे तो इस देश का निर्माण अलग तरीके से होगा, हमारा देश आगे भी बढ़ेगा। और आय का साधन तो देखिए ऐसा है कि सब अपने अपने तरीके से अपना आय का साधन बनाते हैं। कोई ठेकेदारी करता है, कोई पढ़ लिख कर IPS IAS बनता है। युवाओं को, लेकिन मेरा मानना है युवाओं को हर चीज़ में, हर फील्ड में आगे आना चाहिए। राजनीति में भी युवाओं को आगे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इस देश का निर्माण युवा ही अब अलग तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। आपने कहा कि अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो राजनीति है ये सेवा का मार्ग है या इससे अपना धनोपार्जन भी किया जा सकता है? जी, मेरा मानना तो सिर्फ ये है कि राजनीति एक सेवा का मार्ग ही होना चाहिए, और एक सेवा का मार्ग ही है। और राजनीति से हम सिर्फ पब्लिक का और युवाओं का, छात्रों का भला करें, वही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। और हम भी राजनीति कर रहे हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना, छात्रों के मुद्दों को उठाना और युवाओं की आवाज़ को उठाना है। बहुत बढ़िया। तो इसके बाद यदि मैं देश के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करूं, तो अपने आप को आप एक युवा होने के नाते देश में किस रूप में देखना चाहेंगे? जी, इस देश में मैं एक युवा होने के नाते अपने आप को इस रूप में देखना चाहता हूं कि मैं अपने देश के लिए, अपने छात्रों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सकूं। मेरी उम्मीद यही है कि मैं अपने पूरे देश के लिए कुछ कर सकूं। युवा वर्ग देश में पढ़ता है, लिखता है, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करता है और फिर वो
उसका एक ही सपना रहता है कि मैं ये पास कर लूँ, उसके बाद सीधा मेरे को विदेश जाना है। तो जब और कई चीज़ें तो अभी और जो देखने में या सुनने में आने लगी हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अब ये देश रहने लायक नहीं बचा है, कुछ ऐसे भी कह देती है। लेकिन मैं संसाधनों की बात कर रहा हूँ कि संसाधनों का उपयोग करके और फिर वो बड़े बड़े पद पाते हैं और अपनी सेवाएं विदेशों में जाके देते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि वो एनर्जी, जो उनकी ऊर्जा थी, वो भारत के अंदर, देश के अंदर लगना चाहिए थी, उसका लाभ दूसरे देश उठाते हैं। तो क्या ये सही है? और क्या ये मतलब इसको मतलब आप किस दृष्टि से सोचते हैं? जी, मेरा मानना तो ये है कि जो हमारे देश का युवा है उसको इस देश में ही रहना चाहिए, इस देश में उसको अपनी सेवाएं देना चाहिए, अपनी एनर्जी देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि हमारे देश में अभी जो हालात हैं वो ऐसे हो चुके हैं, हमारे भाजपा सरकार ने, हम यहाँ एक आपको टोकेंगे, आप उसको क्षमा करें। मतलब चूंकि मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी का नाम हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उनका कोई प्रवक्ता बैठा होता वो उसका वो करता, तो इसलिए आप किसी पार्टी का नाम ना लें। आप तो अपनी जो बात है, आप क्या चाहते हैं अपन वो बात। मैं वही चाहता हूँ कि हमारे देश का युवा हमारे देश में रह के काम करे और अपनी एनर्जी लगाए और हमारे देश में ऐसे संसाधन बिल्ड हों, ऐसी कंपनियां बिल्ड हों कि हमारे देश का युवा को रोजगार पूर्ण तरीके से हमारे देश में ही मिले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है ये कि देश का युवा को रोजगार यहाँ पे देश के अंदर मिले, जिससे कि उसको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। वेरी गुड। तो इसके लिए अपने को क्या प्रयास अपना मतलब कर सकते हैं कि अपनी तरफ से अपन क्या ऐसा कर सकते हैं कि जी, अपना प्रयास तो है कि हम तो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, हमारे मुद्दे सरकार तक पहुंचाते हैं कि आप हमारे देश में ऐसी कंपनियां लेके आइए, ऐसी फैक्ट्रियां लेके आइए कि देश का युवा को रोजगार हमारे देश में, प्रदेश में ही मिल सके ताकि युवा बाहर ना जाए। अच्छा, एक चीज़ और, चूंकि आप राजनीतिक हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और ये मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी की वजह से नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं तो आपकी सोचें कि संसद में एक चीज़ देखी जाती है कि जब संसद चल रही होती है और मतलब दो पार्ट मैं बात करूंगा मैं कि संसद चल रही होती है और वहाँ पे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सत्ता में कोई, विपक्ष में कोई, वो जो, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो इतना गंदा होता है, मतलब इतना गंदा होता है कि उसे यदि कोई साधारण व्यक्ति देखे, अमूमन बहुत सारे लोग भारत के ऐसे हैं कि संसद की कार्रवाई को नहीं देखते हैं, यदि वो देखें तो उन्हें ये लगेगा यार ये कैसे लोग हैं कि जो है ये संसद के अंदर ऐसा कर रहे हैं। और वही सांसद, मतलब वहाँ पे ऐसा हो रहा है, और वही जब वो स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स क्लास में जब ऐसा कोई बिहेवियर करते हैं तो हम उन्हें रस्टिकेट कर देते हैं। मतलब कोई भी टीचर होता है वो उनको रस्टिकेट करा देता है उनके बिहेवियर को लेके, और पता चल रहा उनका वो जो बिहेवियर स्टूडेंट्स की लाइफ में, तो बिहेवियर को उनको वॉच किया जाता है। और वो जब देश के निर्माण की, जहाँ एक इतनी बड़ी संस्था है, वहाँ जब उनका बिहेवियर ऐसा होता है और वहाँ फिर कुछ नहीं होता और बढ़िया उनको वेतन भत्ते और सब सुविधाएं सब मिलती हैं, है ना, करोड़ों रुपए हमारे देश का बर्बाद हो जाता है। तो आप उसको सही मानते हैं क्या, या उसमें सुधार की आवश्यकता है, या उसका तरीके में कोई चेंज आना चाहिए? उसमें सुधार की आवश्यकता ज़रूर है, जो आपने कहा वो सही है कि मेरा मानना ये है कि अब जो नए लोग आएंगे, युवा पीढ़ी आएगी, जो पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो वो लोग जब संसद में बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो उनका तरीका अलग है, वो बहुत अच्छे तरीके से अभी अपनी बात रखना जानते हैं। और पढ़े लिखे लोग जब आगे आएंगे, हमारे देश संभालेंगे, संसद में बैठेंगे, तो मेरा मानना है कि वो लोग इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। एक और मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि आप चूंकि छात्र राजनीति करते हैं, आपने यदि पिछले वर्षों की हम बात कर रहे हैं कि उस छात्र राजनीति में और वर्तमान की छात्र राजनीति में कुछ आपको अंतर लग रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए आप, जैसे कि पहले की जो छात्र राजनीति थी वो छात्रों के मुद्दे को तो उठाती थी, लेकिन साथ में छात्र संघ के चुनाव भी होते थे, जिससे कि युवाओं की राजनीति में आने की वो बढ़ जाती थी। लेकिन आज के समय पर छात्र संघ चुनाव सब जगह बंद कर दिए गए हैं, तो युवा आगे निकल के नहीं आ पा रहे। जैसे हमारे देश में पहले भी, अभी आप देखिए बहुत से ऐसे नेता हैं जो छात्र नेता बनकर उभरे थे, लेकिन उसके बाद अब छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए हैं, तो
कोई नेता अपना कोई युवा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसका मेरा मानना है कि पहले सबसे पहले छात्र संघ चुनाव चालू हो, जिससे कि युवाओं की राजनीति में आने की प्रक्रिया आगे बढ़े। अब छात्र संघ चुनाव की आप यदि बात कर रहे हैं तो ये तो राजनीतिक पार्टियों का ही काम है, वही लोग कराते हैं चुनाव, वही लोग बंद कर देते हैं। हमारी तो वो प्रयास कर सकते हैं। हाँ, वो भी आप ही के उसके कहने चाहिए कि जो उस समय सरकार शायद आप ही की थी जब बंद हुए थे। अपन मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो नहीं, मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे हाँ, कभी मेरे को ऐसा ही याद है कि शायद उस समय बंद हुए हैं ये, तो एक इनडायरेक्ट वाली प्रोसेस उसमें चालू हुई है। तो आपका अच्छा मुद्दा है ये, और उसको आप उठाते रहिए। लगातार हम उसके छात्र संघ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव भी कर चुके हैं, जिले में घेराव भी कर चुके हैं, लगातार संघर्ष चल रहा है। अब वो हाथ में तो सरकार की है कि वो छात्र संघ चुनाव कराए, छात्र संघ चुनाव करे, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ और पूछूं भाई साहब मैं आपसे कि ये जो इतने सब बच्चे पढ़ जा रहे हैं, लिख जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है जी जनरेशन, मैं चूंकि स्वच्छता के लिए थोड़ा सा प्रयास करता हूं कि अपनी तरफ से अपन क्या कर सकते हैं, तो एक प्रश्न सभी से करता हूं मैं ये कि इतनी सब चीज़ें होने के बाद, एजुकेशन होने के बाद भी हम देखते हैं कि लोग गंदगी करते हैं, है ना, अपने आसपास का क्षेत्र गंदा रखते हैं, खाली प्लॉट है उसमें कचरा डाल देते हैं, बिल्कुल, है ना, नालियां हैं उसमें कचरा डाल देते हैं। सरकार किसी की भी हो, आज इसकी है कल उसकी है, परेशानी तो वो सभी के लिए है ना, ऐसा किसी तो। अच्छा, फिर दूसरी बात हम करते हैं, हम अमेरिका की बात करते हैं और विदेशी देशों की बात करते हैं कि वहाँ पे ऐसा है, क्या हम अपने देश को नहीं बना सकते ऐसा? और शिक्षा के बाद भी ये परिवर्तन नहीं आ रहा, तो क्या कारण हो सकता है? जी देखिए, ये देश गांधी जी का देश है और उनकी प्राथमिकता भी स्वच्छता की थी, नो डाउट। लेकिन आज के समय में कॉलेज परिसरों में भी लोग कचरा फेंकते हैं। हमने देखा है, हमने जो मुद्दे उठाए भी हैं कि कॉलेज परिसर में आप कचरा फेंक रहे हैं, गलियों में कचरा फेंक रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें पूरी जनता को एक होकर स्वच्छता के लिए काम करना चाहिए। आप जब आप खुद काम करेंगे स्वच्छता के लिए, तब हमारा देश स्वच्छ देश बन सकेगा। लेकिन इसके लिए हर एक आदमी को, हर एक इंसान को प्रयास करना होगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या कारण है, इतना शिक्षित होने के बाद भी बड़े बड़े अच्छे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं और इसके बाद भी बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा है, जो व्यवहार में कहना चाहिए ना, वो चेंज नहीं आ रहा है। देखिए, अब बिहेवियर में तो ऐसा है कि आप भी नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं बदल सकता, हम लोग से प्रयास कर सकते हैं। हाँ, प्रयास ही तो कर रहे हैं। तो इसलिए जो आज आपसे पूछने का मकसद ये है कि जितने भी आपके युवा वर्ग देखेगा तो उन्हें ये लगेगा कि नहीं यार, ये काम अपने को नहीं करना चाहिए। और अब जब तक हम चीज़ों को नहीं उठाएंगे तब तक लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि अपने को क्या करना, क्योंकि अकेली सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। तो मेरा मानना है कि हर एक संगठन को और हर एक नागरिक को ये कदम उठाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से हर एक नागरिक को और हर एक युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूं कि आप पहले अपने घर में स्वच्छता रखें, उसके बाद अपने मोहल्ले में स्वच्छता रखें, तभी हमारा देश एक स्वच्छ देश बन सकेगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और ये थे हमारे साथ पार्थ रघुवंशी जी। आज उनके बहुत अच्छे विचार हमें सुनने मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम देखते हैं कि युवा वर्ग छात्र राजनीति में भी आता है, व्यापार में भी आता है और पत्रकारिता में भी आता है, तो निश्चित एक उम्मीद बन जाती है हमें कि हमारा देश युवाओं के हाथ में है, सुरक्षित है, बहुत अच्छा है। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।